वेलकम टू IFS स्टूडेंट्स। हमारे साथ में कनेक्टेड है आज रितिशा एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड CSR नेट लाइफ साइंसेज। सो लेट्स नो हर जर्नी, जानते हैं कैसी की प्रिपरेशन, इनसे आप क्या क्या सीख सकते हो। सो हाय रितिशा, हाउ आर यू डूइंग डियर? Hello ma'am, I'm fine. How are you? I am also good, dear. Thank you for asking. So first of all, Ritisha, a big congratulations because हमको पता है कि कितना difficult exam है and you have managed to clear it. So please tell me first of all कि आपका क्या result था, क्या rank आई थी, क्या score था? First of all, thank you so much ma'am for inviting on IFS platform. Like it's a big honor for me to be here. And That's so sweet of you to say this. Okay, please go ahead. So ma'am, like I had qualified this December 22 June 23 with 105 marks and ma'am मेरी percentile है 97.97. Okay, great. So big congratulations. Thank you so much ma'am. Yes, मैं सबको जानूंगी आपसे because yes, it's अभी को हमको पता है कि कितनी डिफिकल्ट एग्जाम होती है एंड यू हैव क्वालिफाइड इट। सो आई थिंक हमारे बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा आपकी बातों से। पहले तो आप मुझे बताओ कि आपके मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में है, कब किया है, कहाँ से किया है आपने? मैम मैंने मास्टर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड मैम मेरा 2020 बैच है। ओके, आई पास्ड आउट इन 2020। लाइक मैम कोविड ने हिट किया। I was in my 4th semester, so like last semester was very bad actually. So I think projects वगैरह शायद आप नहीं कर पाए होंगे 4th semester। मैम कुछ भी नहीं मैम, बस इंटर्नशिप शुरू हुई थी मेरी, एक मंथ बस कर पाई एंड देन इट वाज। आपको फेयरवेल नहीं मिला होगा? मैम कुछ नहीं मिला। आई थिंक यस, वो तो साल था उस टाइम पे, फेयरवेल नहीं होता, सबसे बच्चों का दुख होता है वो कि हमको फेयरवेल मिला है। जी मैम, बस लकीली फ्रेशर्स मिला था, फेयरवेल नहीं मिला। कोई ना। ओके, सो व्हाट वाज योर सब्जेक्ट इन योर मास्टर्स? मैम बायोटेक्नोलॉजी, कोर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, कोर। ओके, सो प्लीज टेल मी कि हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जाम CSR नेट। आपने इसको टारगेट क्यों किया? आपने कोई और एग्जाम टारगेट किया था इसके साथ साथ? मैम CSR नेट के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने जब MSc में एडमिशन लिया तब मेरे जो मैम थे, जो who were research scholars at that time 2018 में, मैम उन्होंने मुझे बताया। ओके, उन्होंने बताया कि जब तुम MSc में आ गई हो, CSR NET is one of the most prestigious exam in this country which you need at least when you want to be in academics. And मैम मेरा इंटरेस्ट है academics में रहने का। Like I want to like teach in university. मुझे इंडस्ट्री उतना नहीं है, I want to be in academics. तो मैम ने बोला you should definitely target CSR NET. Other exams are there as well, GATE, ICMR. yes. But ma'am, for MSc people, CSR is the best option. I would say. Teaching में अगर हम बात करें तो now it is mandatory to have NET or SET qualified. Yes ma'am, definitely. So where you see yourself, आपको career इसमें develop करना है, like you want to work as a researcher in academics, what's your interest? Ma'am, as a researcher, I don't know for now, तो researcher नहीं, but in academics as a professor. Okay, and can you tell me क्या फिलहाल क्या कर रहे हो? आपने कुछ ज्वाइन किया है? मैम मुझे PhD में ज्वाइन किए 6 months हो गया। I have completed my coursework. I'm a scholar at CSIR IICB कोलकाता। Okay, great. So I think you already have achieved so much. So do you mind sharing with us the topic कि आप किस पे काम कर रहे हो, क्या आप चेंज ला रहे हो हमारे यहाँ? डेफिनेटली मैम, मैं बायोलॉजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी में काम कर रही हूँ। लाइक आई विल बी वर्किंग ऑन मेडिसिनल प्लांट्स टू चेक देयर एंटी कैंसरस एक्टिविटी एंड फॉर नाउ अभी इतना ही मेरा डिस्कशन हुआ है मेरी गाइड के साथ। तो आई थिंक इन CSR नेट हम इसको थेरोटिकल पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स कौन से होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को क्या थोड़ा बहुत देखते हैं, बट वर्किंग ऑन दैट, दैट्स अ बिग थिंग। Like it was my dream to work on medicinal plants. Okay. Like actually I'm from West Bengal, but मुझे लखनऊ CMAP में भी जाना था क्योंकि they are the core medicinal plant lab. They work entirely on it. तो मैम उधर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, but मेरा ट्रैवलिंग का थोड़ा इश्यूज है, like it's a restriction and I'm married now. तो और थोड़ा सा फाउंडेशन आ जाता है। So but yes, my guide, she is from CMAP. She was a scholar at CMAP. So she has the collaborations there. So anyway, I'll be able to work on my dream project. Okay.
So that's great, dear, and I'm very happy to know this that आपने exam qualify कर लिया. You're doing PhD in such a good subject, and I'm feeling actually very proud talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, great, dear. And tell me about now the preparation part. कि how you started the preparation and कैसे आपने preparation किया है for this exam? मैम ऑनेस्टली जब मैं MSc में थी सेकेंड सेमेस्टर में मैंने टारगेट किया था CSIR नेट को. तो उसके लिए इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन टेक्निक्स इन बायोलॉजी, मैम इन टॉपिक्स में मैं थोड़ी सी कमजोर थी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आई वाज वेरी वेरी वीक क्योंकि मैंने वो कभी पढ़ा ही नहीं था. एस्पिरेंट्स आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हो कभी? यस मैम, एग्जैक्टली. तो वो कभी पढ़ा नहीं था. तो तब मेरी मैम ने मुझे सजेस्ट किया था आईफेस के बारे में. तो यूट्यूब में मैं लेक्चर्स ढूंढती थी. ओके. तो यूट्यूब में मैं लेक्चर्स ढूंढ के एंड मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स ले लिए थे. आई हैव मैम स्टडीड एंटायरली फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स. मैंने अपने नोट्स बनाए थे MSc के टाइम पे, लाइक प्रॉपर नोट्स, क्योंकि तब मुझे MSc के लिए भी पढ़ना था एंड डेफिनेटली फॉर CSIR नेट इट वुड बी हेल्पफुल. इट विल बी हेल्पफुल फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ डेफिनेटली, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हूँ एंड आई वोंट बी लीविंग माय फील्ड. तो इट विल बी हेल्पफुल. तो मैंने तब से बनाया था. मैम मैंने सेकेंड सेमेस्टर में फॉर्म भरा था CSIR नेट का, बट मैं मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स डिले हो गए थे. तो मैं एग्जाम देने सेंटर नहीं पहुंच पाई थी. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रह गया, मैं कर ही नहीं पाई. उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, अब तो MSc कंप्लीट हो जाने तो फिर ही करेंगे. ओके. MSc भी 2020 में कंप्लीट हुई, वो भी अक्टूबर में, जहाँ जून में कंप्लीट होना था क्योंकि कोविड आ गया था तो एवरीथिंग गॉट डिलेड. तो मैम उस ईयर में जब CSIR नेट का एग्जाम हुआ था तब आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड, क्योंकि तब मैंने फिर ये सब पढ़ना छोड़ दिया था. मैं अपना MSc का ही मैं कर रही थी. फिर शादी के बाद मैम अभी जो CSIR नेट के लिए मैंने प्रिपरेशन की है मैम, दिस लाइक इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दूंगी. Great. He pushed me forward to study. He was like ma'am, I'm a gold medalist, I'm a topper of my university. Great. So मेरे husband he was like तुमने टॉप किया है, now you have to crack the national exam. Otherwise तुम्हारे गोल्ड मेडल का कोई वैल्यू नहीं है. Yes. तो तब मैम मैंने 2021 से मैंने पढ़ाई शुरू की फिर से एकदम सीरियस होके. तो तब अपने नोट्स वगैरह आई स्टार्टेड रिकॉलिंग. आई फर्स्ट में लेक्चर्स देखे मैम, और भी इधर उधर के लेक्चर्स थे, लाइक सारा कुछ मिक्स करके मैंने देखा. मैंने अपने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स वगैरह बनाए, सब कुछ मैंने पढ़ा. एंड फाइनली आई अपीयर्ड फॉर दिस जून 2023 एग्जाम. ओके, ग्रेट. PhD में एनरोल होने के बाद. So great that I think you had a good journey and now I'm very happy कि आपने काफी कुछ अचीव किया है. Definitely the nation needs brilliant minds like you, top working on anti-cancer medicine, qualified this exam. So I think you have a very great future ahead of you. So tell me one thing. Yes. Tell me one thing that being a biotechnology aspirant, कि आपको क्या लगता है कि कौन से यूनिट्स आप लोगों के लिए थोड़ा इजी होता है टारगेट करना, कौन से डिफिकल्ट होते हैं, क्या बताओगे? मैम मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं, मैम मेरे लिए इजी था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, ये यूनिट्स मेरे लिए काफी इजी थे टारगेट करना, क्योंकि BSc MSc में मैंने थॉरली इनको पढ़ा है. तो मेरे लिए इनको रिकॉल करना बहुत इजी था. मैम मेरे लिए जो पर्सनली डिफिकल्ट था, इट वाज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी. लेकिन फिर जब मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की, जब मैंने बेसिक्स को समझा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मैम अब तो वो भी इजी लगता है. वो भी इजी लगता है. काफी इजी है. लाइक टू अ न्यू एस्पिरेंट लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक वंस दे नो द सब्जेक्ट डेफिनेटली मैम. मैम की इज कंसिस्टेंसी. आपको आप थोड़ा पढ़ो बट डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि ना वो आपके दिमाग में वो बैठा रहे. और मैं मुझे बिकॉज हम यही बोलते हैं हमेशा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. आपने लिया तो मुश्किल हो जाएगी. फिर प्रांश सर हमेशा बोलते कंसिस्टेंसी रखो, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, नो वन कैन डू दैट फॉर यू. नो वन कैन डू इट. So you have to be honest with yourself. Great. And definitely IFES में मतलब लेक्चर्स सब लोग पढ़ाते हैं, बट
टीचर से जब आपको वो मोटिवेशन मिलता है कि आप कर सकते हो, तब लगता है कि नहीं कर सकते, टीचर्स हमारे साथ है, हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम मेरे साथ मुझे सबका सपोर्ट मिला, मुझे लाइक आई हैव टू से आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे मेरे इन लॉज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। फैमिली तो ऑफ कोर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, फिर टीचर्स, सब सारे सपोर्ट मुझे फुल सपोर्ट मिला है मुझे, एंड इसीलिए आई कुड अचीव दिस, आई हैव डन दिस। Okay, great. So I can see that excitement in you कि the way you are expressing all these things, I can understand that everything. Okay, मैम लाइक जब yes, मैंने क्लियर किया, जब मेरा रिजल्ट आया मैम, लाइक आई वाज, that was my question कि what was the expression on everyone's face and how that went. I cried when I saw my result. Okay. मेरे पापा वाज लाइक, तुमने कर लिया, ये हो गया। Okay. बट मेरे हस्बैंड, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वाज लाइक, मुझे पता था कर लोगी, यू हैव टू जस्ट स्टडी, आई नो यू हैव टू जस्ट स्टडी। मतलब मुझे खुद पे इतना विश्वास नहीं था जितना मेरे हस्बैंड को था। तो Okay. So that's great that you found such a good supporter in your life. यस मैम, डेफिनेटली। Great. Okay, tell me that जैसे हम बोलते हैं कि in CSR नेट एग्जाम you don't have to score 200 marks, आप 130 तक भी लेके आओगे तो JRF कंफर्म मिल जाएगी। Yes. तो what was your strategy कि आपने पूरे 13 मिनट्स प्रिपेयर किए थे या फिर आपने कुछ पार्ट बिल्कुल स्किप कर दिया था या आपने सब थोड़ा थोड़ा कवर किया था? What was your strategy? मैम मैंने सब कुछ स्किप नहीं किया था, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना 1-2 यूनिट छोड़ दो, 8-10 यूनिट कर लो। मैम लाइक मैंने जो देखा, जो PYQs मैंने सॉल्व किए थे और मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया, मैम पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। ओके, पैटर्न काफी चेंज, अब सारे यूनिट्स को इक्वल वेटेज मिलता है, तो आप कुछ स्किप करने का छोड़ नहीं सकते। यू कांट थिंक, आप बेसिक्स पढ़ लो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ जो मैंने अटेम्प्ट किया। जैसे मैम फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मैंने इसमें सारे बस बेसिक्स पढ़े थे, कॉम्पिटेंस, डिफरेंशिएशन, बस बेसिक्स मैंने पढ़ा था, सी एलिगेंस का, वल्वा डेवलपमेंट, इतना किया था। मैम उसी में मेरे 4-5 क्वेश्चन बन गए। ग्रेट। सो आई थिंक जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें से आपने थोड़ा इजी वाला पार्ट भी कवर कर लिया, तो वहां से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यस मैम, यस मैम, एकदम। डाइवर्सिटी में मैंने जो आपके नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज है, हॉटस्पॉट डाइवर्सिटीज है, जो बिल्कुल कॉमन वाले नाम है, मैंने बस वो नाम थोड़े से अपना लिस्ट बना लिया था। मैंने लिस्ट बना के उनको मैं बस डेली पढ़ती थी। मैम उसमें से भी मेरे 2 क्वेश्चन बन गए। ग्रेट। और उसमें से भी मैम एक PYQ था। मैम एक जो बात मैं शेयर करना चाहूंगी, मैंने जो ये पेपर दिया जून का, मैम इसमें PYQs काफी रिपीट हुए थे। ओके, PYQs मैम काफी रिपीट हुए थे। मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी। PYQs मैम हमें काफी मिले। ओके ओके, वंडरफुल। सो बिकॉज़ इट शोज दैट आपने प्रैक्टिस की थी तो आप उसको बहुत जल्दी रिलेट कर पाए। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस? हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं इस चीज को लेके कि पढ़ना इज गुड, बट आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी होगी। सो कैन यू प्लीज गिव अस अ ब्रीफ कि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का क्या इंपॉर्टेंस होगा इन दिस प्रिपरेशन जर्नी? मैम आप एक यूनिट कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप PYQs लगाते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, in biological term you are helping your neurons to connect. Yes. And जब आपके neurons connect होते हैं then you recall faster. तो मैम क्वेश्चन देख के, अगर आपने वो एकदम फ्रेश पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन देख के बिना ऑप्शन देखे आप बता दोगे कि इसका आंसर ये है। मैम मेरे साथ ये हुआ, मैं पढ़ती थी, 1 हफ्ता मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीक मैं उसका टेस्ट देती थी, मॉक्स देती थी एंड PYQs प्रैक्टिस करती थी, जो मुझे जल्दी से रिकॉल हो जाते थे आंसर्स। एंड मैम मेरा सेक्शन सी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। 20 से ज्यादा मैं बोलूंगी सेक्शन सी। 50% पेपर हमारा वही लेके चलता सेक्शन सी। अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका आधी नहीं है, आपकी वैसी पार हो जाएगी। जी मैम, मैंने अपना सेक्शन सी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, क्योंकि मैम वो एनालिटिकल क्वेश्चंस है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस है मैम, उसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम सेक्शन बी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। yes. उसमें कुछ सोचने का नहीं है। नहीं आता, you can't do anything. यस मैम, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है लीव इट, क्यों खामखा नेगेटिव मार्किंग करना। एग्जैक्टली।
एंड जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? आप ए बी सी के सीक्वेंस में सॉल्व करते हो पेपर? मैम मैं पहले सेक्शन सी में जाती हूँ, मैं पहले सेक्शन सी पे जाती हूँ। मैं पहले सेक्शन सी करती हूँ क्योंकि मैम वो आपका थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि काफी मैम लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैम चूंकि हमारा सीबीटी हो चुका है मैम, स्क्रॉल करने में आधा टाइम चला जाएगा आपकी स्क्रीन, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जब आप नीचे आओगे आप ऊपर का क्वेश्चन भूल जाओगे। तो मैम मैं पहले सेक्शन सी मैंने अटेम्प्ट किया था, फिर मैं सेक्शन बी में आई थी एंड देन सेक्शन बी। ओके ग्रेट। एंड एज वी से दैट बीइंग अ बायोलॉजी एस्पिरेंट हमको बहुत बार डर लगता है पार्ट ए एप्टीट्यूड से, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड, या फिर आप बताओ कि आप कितना सॉल्व करते थे पार्ट ए वाला, कितने क्वेश्चंस आप टारगेट करते थे हमेशा? मैम ए में लाइक मुझे पर्सनली लाइक मैथ से थोड़ा डर लगता है। आई गेस एवरी बायोलॉजिस्ट फियर्स मैथ। यस वी ऑल until unless if you practice। जैसे मेरे कोर्स वर्क में मैम मैंने जानबूझ के मैंने मैथ का एक सब्जेक्ट लिया था so that I can study, because मैम रिसर्च में मैथ्स इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। जब आप अपना डेटा सर्वे करोगे, आप अपना डेटा एनालिसिस करोगे, ग्राफ्स वगैरह आप जब प्लॉट करोगे, मैथ्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मैथ्स मुझे डर लगता था डेफिनेटली। बट मैम सेक्शन ए में अगर मैं बोलूं, जैसे मैम रीजनिंग का जो पार्ट होता है, रिलेशन, फिर मैम वेन डायग्राम्स, अगर आप ये थोड़े बहुत भी कर लोगे मैम 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ओके मैम मेरा इस बार जैसे मेरे 7 क्वेश्चन हो गए ये बेस करके, जैसे ये रिलेशन, रीजनिंग, वेन डायग्राम, ये करके मेरे 7 क्वेश्चन। इसमें से आपको 4-5 तो विदाउट एनी फॉर्मूला यूजिंग भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, बिल्कुल। हमेशा आपको फॉर्मूला लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको इजी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, मिल सकते हैं वहां से। अपने 10 नंबर पे निकालिए तो भी बहुत है, मोर देन। जी मैम, इसलिए मैं मतलब मेरे जूनियर्स भी मुझे पूछ रहे थे, मतलब जब मैंने अपना शेयर किया कि मैंने ऐसे क्वालिफाई किया, ऐसे पढ़ाई की, तो वो बोल रहे थे कि दी आपने सेक्शन ए को कैसे मैनेज किया। मैंने बोला मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सेक्शन ए पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं। मैं अपना बी और सी फोकस कर रही थी, स्पेशली सी, क्योंकि आपका मेजर मार्क वहीं पर है। अगर आप 100 कवर कर लेते हो, 10-20 तो आप इधर उधर कर ही लोगे। अगर गुड कि आपने पेपर एक देखा जाके। बहुत बच्चे क्या करते, पेपर को देखते भी नहीं है, देन दे रिग्रेट, यार यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आ जाते थे। नहीं मैम, ऐसा नहीं, छोड़ा कुछ नहीं मैम, देखा है। क्योंकि मैम बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा, देखते देखते शायद एक तो आपकी नजर में पड़ जाए कि हाँ ये हो सकता है, हो जाए, वही हुआ। नंबर की इम्पोर्टेंस बहुत है। जब मैं बच्चों से सुनती हूँ ना मैम 0.5 से चला गया, तो वो इतना पेन जो रहता है, दैट इज लाइक, तो जहाँ से नंबर मिल सकता है बिल्कुल निकाल लेना चाहिए नंबर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, एंड सेक्शन बी में, हाँ जी मैम, जी मैम, हाँ, पार्ट सी में कितना आपके लिए इजी था, डिफिकल्ट था 25 क्वेश्चन ढूंढना? हाउ यू डू दैट वेरी स्मार्टली? मैम सेक्शन सी में ऐसा था, क्वेश्चन के 1-2 लाइन पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वहां से है या नहीं। ट्रू। जैसे डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आ रहे थे सेक्शन सी में, जो मैचिंग वाले नहीं थे बट कंसेप्ट वाले थे। तो मैम मैंने डाइवर्सिटी कंसेप्चुअल मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ, तो मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। That's how you save time. Good. और मैम सबसे पहले मैं ढूंढती हूँ पेडिग्रीज क्या है। मेरा फर्स्ट टारगेट सेक्शन सी में रहता है, पेडिग्रीज करो। बच्चे भागते हैं पेडिग्री से, आप पेडिग्री ढूंढ रहे थे। मैम पेडिग्री इज द इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट। आई नो, यस। लाइक अगर आपको वो हैंग मिल जाए ना, पेडिग्री आपको कैसे सॉल्व करना, अगर आपको टिप्स ट्रिक्स पता है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है। अदरवाइज अच्छे इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं पेडिग्री सॉल्व करते करते। यस मैम। मैम मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब ये बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल रही मैम, मैंने एक बुक खरीद लिया था जिसपे बस पेडिग्री के क्वेश्चन भरे पड़े थे। वो बस मैंने सॉल्व किए थे। फिर मैं मैम यूट्यूब में मैं ढूंढती थी कि पेडिग्री के जो प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो मैं करती थी, क्योंकि मैम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो मैम मैंने पेडिग्री खूब प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मैम फिर ना प्रैक्टिस करते करते यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट थिंग।
आपको अच्छा लगता है जब रिजल्ट आने लगते हैं कि अरे वाह आंसर मिल गया। पहली बात, फिर जब आंसर बिल्कुल सही मैम, आते हैं तो मजा ज्यादा आता है। बहुत खुशी मैम। आंसर नहीं आ रहे तो डर लगेगा, आ रहे होंगे तो बहुत मजा आएगा। फर्स्ट में मुझे भी बहुत खराब लगता था कि क्या है पेडिग्री, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सिंबल्स है, कुछ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। बट जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आई गॉट दैट हैंग कि अच्छा ये ऐसे करना है। नाउ पेडिग्री इज वेरी इजी फॉर मी, वेरी। तो मैम मैं पहले पेडिग्री ढूंढ रही थी, मुझे 2 पेडिग्री मिले सेक्शन सी में। ओके। हाँ 2 ही मिले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 ही मिले। पेडिग्री मैंने पहले कर लिया। फिर मैंने ढूंढा प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन। मैम प्लांट फिजियोलॉजी के भी दे आर वेरी इजी इफ आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट, एंड मैम आई फर्स्ट में अभी CSIR नेट के पहले ही एक प्लांट फिजियोलॉजी के लिए प्लेलिस्ट रिलीज की गई थी। बैच हमने स्टार्ट किया था। यस मैम, इमोशन बैच 2। मैम उसमें प्लांट्स का सब कवर हो रहा था। तो बस मैम बहती गंगा में हाथ धो लो, हमने कर लिया अपना रिवीजन, जल्दी जल्दी करो, अब एग्जाम पास हो गए। यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल पेड ऐप में ही आना जरूरी है हमेशा। YT पे भी हमारे इतने लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, सारा कंटेंट सही से दिया जाता है कि आप वहां से भी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। मैम एक्चुअली मैं जो बोलूंगी लाइक हाँ मे बी पेड इज अ थिंग, बट मैम यूट्यूब में अब आज के टाइम पे जिस क्वालिटी पे सारे टीचिंग मटेरियल आपको मिल रहा है, जो स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, मैम दे आर अनमैचेबल, दे आर जस्ट। क्योंकि मैम देखो आपको ये घुट्टी है नहीं कि आपको कोई पिला देगा, आपको अपना एफर्ट देना है, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स योर टेक, दैट इज योर एग्जाम, नो वन इज गोइंग टू गिव इट फॉर यू। आप लोग मैम आप अपना बेस्ट देते हो, आप जितना डिटेल में पढ़ा सकते हो आप लोग पढ़ाते हो। अब उसको रिवाइज करना, उसको रिकॉल करना, उसको प्रैक्टिस करना, इट्स ऑन अस। क्योंकि मैम आप तो पढ़ा दोगे, अगर हमने रिकॉल नहीं किया फिर मैम पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। एंड इनफैक्ट मैम आप लोग तो रिवीजन बैचेस भी निकालते हो मैम, आप भी तो रिवाइज कर रहे हो तो मैम हमें भी तो करना चाहिए है ना, आप जब इतना एफर्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली मैम रिवीजन इज अ पार्ट, रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि मैम सिलेबस इज ह्यूज, आप कवर नहीं कर पाओगे अगर आप रिकॉल नहीं करोगे, ना पुराना भूल जाओगे, बिकॉज इतना कुछ याद रखना है आपको। बिल्कुल मैम, आई डोंट थिंक यू कैन गो दैट मच अहेड। बिल्कुल मैम, रिवीजन। टेल मी अबाउट योर शेड्यूल कि आप कैसे प्रिपेयर करते थे, क्या टाइम था प्रिपरेशन का, टेस्ट सॉल्विंग का, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग? मैम आई एम नॉट अ नर्ड, ऑनेस्टली आई एम नॉट। वो बोलते हैं ना हम 16-17 घंटे पढ़ते थे, 40 ना 16 घंटे पढ़ने चाहिए, नहीं आप 6 घंटा पढ़ो बट उसको इफेक्टिवली पढ़ो। यस डेफिनेटली मैम। तो वो जो बोलते हैं ना 16-17 घंटा पढ़ते थे, हम सोते नहीं थे, हमने कनेक्शन सारे कट, मैम उस कैटेगरी में मैं नहीं हूँ मैम। और मैम मैंने अपने PhD में ज्वाइन कर लिया था, तो आई वाज मैनेजिंग माय कोर्स वर्क एट द सेम टाइम एज वेल। तो मैम मेरा जो शेड्यूल था, मैं दिन में लैब में रहती थी, शाम को मैं आती थी, मैं 3 घंटा पढ़ती थी। मैं 3 घंटा पढ़ती थी। सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता था। हाँ मैम, सैटरडे संडे मैं हाफ डे, मैं मतलब फर्स्ट हाफ में पढ़ती थी, सेकेंड हाफ में मैं क्वेश्चंस लगाती थी। ये मेरा शेड्यूल था 6 मंथ का। गुड शेड्यूल कि आपने सब डिवाइड किया था इक्वली कि पढ़ना भी है, रिवीजन भी है, एंड आई डेफिनेटली एंजॉय किया है प्रिपरेशन जर्नी। जब बहुत में आ रहा है बहुत मैम, मतलब जब मैं पढ़ती थी, पढ़ने के बाद मैम ऑनेस्टली ना पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे बोरियत आ जाती कि बहुत पढ़ लिया, तब मैं क्वेश्चंस लगाती थी। क्योंकि मैम तब मैं अपने टेस्ट देती थी कि मुझे कितना याद है, मैं कितना कर सकती हूँ। एंड जब आंसर आते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और हम और पढ़ने बैठते हैं। मैं तो जब मॉक्स लगाती थी और मेरे जब फुल मार्क्स आते थे, मुझे तो लगता था मैंने तो एग्जाम क्लियर कर लिया, हो गया मेरा कितनी खुशी होती मुझे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट? लाइक आपने क्या क्या लर्निंग्स ली है एक मॉक टेस्ट से, बच्चा क्या क्या सीख सकता है? मैम मैं एवरी संडे मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे कर देती थी, 3 आवर्स का टाइमर लगाती थी एंड एक पेपर सॉल्व करती थी। तो मैम मैं जो अपने मॉक सॉल्व करती थी, मेरे मॉक्स में अराउंड 120-130 मार्क्स आराम से आ रहे थे। ग्रेट। तो मैम वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया कि यार मैं तो अच्छा ला रही हूँ, मैं कर लूंगी लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, और बहुत जरूरी है। मैम उस ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करते थे मेरे हस्बैंड।
मैं फोन करके शाम को बताती थी, पता है मैंने इतना स्कोर किया। वो बोलते थे तुम घर पे कर रही हो, एग्जाम हॉल में करना है। वहां पे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाता था। आई वाज लाइक यस ही इज राइट, क्योंकि मैम एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम योर होम एनवायरनमेंट। ट्रू, वो अलग होता है, क्योंकि एंड मैम लाइक अभी तो सीबीटी हो गया है, मॉर्निंग में एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपका पूरा एग्जाम वो खराब कर सकता है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो वो एक दिक्कत होती थी। तो हस्बैंड बोलते थे अच्छी बात है, कर रही हो, कीप दैट कंसिस्टेंसी, अच्छे से पढ़ो जी। अगर अभी टाइम है, नए टॉपिक्स कवर करना चाहती हो, डू इट होल हार्टेडली, बट एग्जाम के एक हफ्ता पहले कुछ नया नहीं देखना। लेकिन मैम मेरी एक बुरी आदत है, मैं देख लेती थी। ये हमें बहुत अफेक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, लगता है ये नहीं आता, ये नहीं पढ़ा है मैंने, फिर हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। हाँ मैम, मतलब ऐसा बोलते हैं, बट मैम मैंने क्या किया था, जो मैं नए टॉपिक देख रही थी ना, मैं अपने स्टिकी नोट्स बना लेती थी, छोटे छोटे नोट्स बना के मैंने अपने स्टडी डेस्क पे लगा लिया था। जैसे फॉर्मूलाज होते हैं आपके एंजाइम काइनेटिक्स के, आपके इनहिबिशन के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं कि एस के एम के बराबर कब होता है, हाफ कब होता है, ये सब। तो इनके मैंने स्टिकी नोट्स बना लिए थे, उनको मैं रोज एक बार बस ऐसे देख लेती थी। तो मैम इट वाज मोर देन इनफ, आप नहीं भूलोगे क्योंकि अब रोज देख रहे हो उस चीज को। इतना हमें लर्न हो जाती है कि कौन से पेज में, कौन से कोने में, कौन से कलर से लिखा है, अपने को उतनी याद हो जाती है चीजें। डेफिनेटली टाइम्स। यस मैम, तो मेरा यही था। वो 14-16 आवर्स वाली कैटेगरी में मैं नहीं हूँ, मैं 3 घंटे पढ़ती थी। बट इट शुड बी इफेक्टिव, दैट्स द ओनली, इट शुड बी इफेक्टिव कि आप पढ़ रहे हो, बुक खोल के आप बैठे हो, बट इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है, तब नहीं होगा। नहीं, पढ़ रहे हो, शिद्दत से पढ़ो, पढ़ के खत्म करो। बिल्कुल, ये था। तो बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके डियर। एंड प्लीज टेल मी कोई लास्ट मैसेज आपका जो आप देना चाहते हो टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स, कोई टिप्स, कोई प्रिपरेशन टिप्स आपकी तरफ से। मैम वी आर नॉट लाइक, हम मास्टर्स नहीं है, मास्टर्स आप है। अरे लेकिन मैम बस ये है, एग्जाम दे के जो मुझे फील हुआ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैंने किया है सब कर लेंगे। मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ। I'm not that very bright. I'm not bright. मैं एवरेज हूँ। तो मैंने अगर 6 months का प्रिपरेशन करके ये कर लिया है, anyone can do it. Anyone can do it. And yes, concept अपने strong करने पड़ेंगे। मैम CSI नेट में रट्टा काम नहीं आएगा। आप रट के जाओगे नहीं, आपको एक कुछ नंबर नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली एक जलेबी टाइप क्वेश्चन दे देगा। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना मैम, आप कैच कर लोगे जी। जैसे मैम सेल सिग्नलिंग का इस बार एक आया था, थोड़ा सा पेचीदा टाइप था, लेकिन मुझे सेल सिग्नलिंग का सब कुछ पता था, तो मैंने वो कैच कर लिया कि अच्छा ये सेल सिग्नलिंग का है, इसका आंसर ये होगा। यही अगर मेरा रट्टा होता तो नहीं कर पाती मैं जी। तो मैम डेफिनेटली टाइम एंड कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया लर्निंग से दैट ऑल कैन डू एंड कंसिस्टेंसी, दो चीज मेंटेन करनी है। डेफिनेटली मैम, को इतना सीरियसली मत लो कि आप लाइफ एंजॉय करना भूल जाओ उस टाइम पे। अगर आप खुश रहोगे, आपका ब्रेन खुश रहेगा, आई थिंक आप जल्दी चीजों को ग्रास्प करोगे उस टाइम पे। बिल्कुल मैम, स्ट्रेस नहीं करना है। यस, स्ट्रेस नहीं करना है। हाँ, एग्जाम डे पे थोड़ा हो जाता है, मुझे भी। मैं पिछली रात को सोई नहीं थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कब पेपर मिलेगा, कब पेपर करूंगी मैं। ये थोड़ा हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ट्राई करना स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल। मुझसे नहीं हो पाया, मैं अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाई, बट दोज हु कैन डू, प्लीज डू इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर फॉर जॉइनिंग। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई थिंक मैं भी थोड़ा और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ अभी आपसे बात करके। मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई गॉट सम न्यू इनसाइट्स टुडे कि मतलब मुझे भी बहुत, मैं भी बच्चों को बताऊंगी नेक्स्ट टाइम कि बच्चों प्रिपरेशन करो पर उसमें मत रह जाओ। आपको खुश रहना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मोटिवेट सब करेंगे, बाहर से सब बोलेंगे, मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगी क्या कैसे कैसे करो, बट आप जब तक खुद से अंदर से फील ना करो वो चीज तो जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। हमारे बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं आपकी बातों से, एंड दे विल वेरी मच एक्साइटेड कि अरे खुश रह के भी प्रिपरेशन की जा सकती है। बस मैम ये है कि आप जो कर रहे हो आपको वो पसंद होना चाहिए, कि आप अपने मन से कर रहे हो। अगर किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके करोगे, तब मैम
you can't enjoy the journey. हम वो बोलते हैं ना, do what you like and like what you do. Exactly, ma'am. Liking what you're doing, I think फिर आपको कोई pressure feel नहीं होगा, आप उसको आराम से करते चलोगे. CSI NET exam is that if you like it, you'll do it. You can do it. कोई करवा रहा जबरदस्ती तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आप में थोड़ा भी वो पैशन है करने का तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. जी मैम. Thank you so much for joining, dear, and I wish you all the very best for your future. Thank you so much, ma'am. आपको बहुत जल्द मिल जाएगा. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, great. And to all the aspirants out there, बच्चों, keep studying. Consistency maintain करनी है. If our students can, you also can definitely do it. And keep preparing. See you all very soon, everyone. Till then, take care. Bye bye. Great day and a very happy learning too.